आज का दिन भी बर्बाद कर दिया। आज भी कोई काम नहीं हुआ। आज भी सोने से पहले आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने अपने गोल की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन दिया। आज भी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपको सफल बनाने में आगे चलकर मदद करेगा। मैं जानता हूँ अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे? या फिर आप करना भी चाहते हैं, मोटिवेशन भी बहुत है कि अब सिर्फ करना है, कल से लगना है काम पर और आगे वाले 5 साल में बहुत ज्यादा सफल हो जाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि पता नहीं है करना क्या है। बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कौन सा बिजनेस करें ये नहीं पता, शुरुआत कैसे करें ये नहीं पता, पहला स्टेप कैसे लें वो नहीं पता। या फिर आप उनमें से हैं जो किसी के लिए नौकरी नहीं करना चाहते, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की व्यवस्था नहीं हो, पैसों के बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, जिस कारण आप बस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। पूरा वीडियो देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप बहुत ही कम पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 2026 खत्म होते होते कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और मैं बिल्कुल भी हवा में बात नहीं करता हूं कि 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। देखिए, जो सोचा जा सकता है वही किया जा सकता है। अगर आप सोच नहीं पाओगे, आपके लिए अगर इम्पॉसिबल है तो फिर आपके लिए इम्पॉसिबल ही। जो आदमी सोच सकता है 1 करोड़ के मैं 10 करोड़ कमा सकता हूँ, वो आदमी 10 करोड़ भी 2026 में कमा लेगा। लेकिन बात ये आती है शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा बिजनेस करें। तो रोज रात को सोने से पहले निराश मत हुआ करो कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ, दिन भर इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखना है, उससे कुछ नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ स्टेप उठाना होगा। मैं 3 ऐसे बिजनेस मॉड्यूल बताऊंगा, अगर तीनों आप करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तीसरा वाला तो वो बिजनेस है जो करके काफी लोग करोड़पति बने हैं, रातों रात उनकी किस्मत चमक जाती है। लेकिन वो तीसरा करने के लिए आपको इन पहले 2 बिजनेस में से कोई ना कोई एक जरूर करना होगा। तो बिजनेस आइडिया नंबर 1 है जिंजर गार्लिक का पेस्ट या जिंजर गार्लिक पीलिंग बिजनेस। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर बेचना। अभी कुछ बड़ी कंपनियां तो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाती हैं, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है कि उसको काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। आप और हमारे जैसे जो घर में जिन चीजों का काम लेते हैं वो तो इस चीजों को अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट होते हैं उनको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसी कॉस्टिंग को मिनिमाइज करना होता है। तो यही हमारे लिए एक बिजनेस मॉड्यूल बनाकर लाता है। हमारा ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, हमको सिर्फ सुबह सुबह मंडी जाना है, मंडी में लहसुन लेकर आना है 50 किलो। लहसुन का रेट जो है काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन जो भी होगा प्रॉफिट हमेशा देगा। आपको 1 कट्टी लहसुन लेकर आना है। लहसुन को घर लाकर अपनी माता बहनों से, घर में जितने भी औरतें हैं बच्चे हैं सबको बैठा देना है कि इनको छीलिए। छीलने के बाद उनको एक ट्रांसपेरेंट थैलियों में पैक कीजिए और पैक करने के बाद निकल जाइए बेचने के लिए। बेचना कहाँ पर है? रेस्टोरेंट और ढाबों में, जहाँ पर रोज कई सौ लोगों के लिए खाना बनता है। उन सब्जियों में लहसुन डाली जाती है, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो लहसुन छीलें उसके बाद उससे सब्जी बनाए, काफी ज्यादा समय लगता है। आप उनको छिली छिलाई लहसुन दे सकते हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में आपका बहुत ज्यादा मुनाफा तो नहीं होगा, लेकिन जो आने वाले बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बताता हूँ कैसे। जब आप अपने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े ढाबे पर जाएंगे सेल करने के लिए, तो आपकी उनसे पहचान बढ़ेगी, आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, आपकी डायरेक्ट हो सकता है रेस्टोरेंट के ओनर से बात होना शुरू हो जाए। जब आपकी उन लोगों से बात होगी, आपका प्रोडक्ट वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं ये दूसरी चीज, लेकिन इससे आपकी एक बहुत बड़ी ताकत पॉलिश हो रही है, जो कि है सेल्स की स्किल, या फिर आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ रहा है, या फिर आपकी कम्युनिकेशन की स्किल बहुत ज्यादा एनहांस हो रही है। अगर अभी आपके पास कोई काम करने के लिए नहीं है ना, तो मुझ पर विश्वास कीजिए, इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। 1 कट्टे लहसुन का रेट वो तो वापस मिल ही जाएगा जिस रेट में आप खरीद कर लाए। और इस काम को कम से कम 3 महीने दीजिए। तो 3 महीने लगातार ये बिजनेस कीजिए। 3 महीने बाद कमेंट सेक्शन में आके आप खुद मुझे थैंक यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक और अर्निंग अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है, जो कि है बिजनेस आइडिया नंबर 2। आज के समय में खासकर कोविड के बाद लोगों की हेल्थ काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लोगों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, बहुत लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। और कोविड में जो हुआ उसके कारण लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस भी हो चुके हैं। सीरियस हो चुके हैं इसीलिए वो अच्छे खाने में विश्वास रखते हैं। हेल्दी फूड हर इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन हर एक इंसान आज भी हेल्दी फूड नहीं खा पा रहा है, हेल्दी मील नहीं ले पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि सही समय पर सही अवेलेबिलिटी नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको सही समय पर, जिस टाइम पे उनको भूख लग रही है उस टाइम पे उनको हेल्दी फूड नहीं मिल पाता है। उस वजह से वो बाजार का कचौड़ी, समोसा, इस तरीके का फास्ट फूड खा लेते हैं, जिससे आगे चल के प्रॉब्लम होती है। अब 60% तो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा जंक फूड खाना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिसकी वजह से
ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं होता एट द टाइम। इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता कि ककड़ी काट रहे हैं, गाजर काट रहे हैं, सलाद काट रहे हैं, उसके बाद वो खाएं। इसी अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हैं। काफ़ी शहरों में हो भी रहा है भी कि जिम में लोग वर्कआउट करते हैं, उनके लिए वो मील्स रेडी करते हैं, रेडी टू ईट मील बना कर रखते हैं, जिसमें स्प्राउट्स होता है, गाजर होती है, मूली होता है और तरह तरह के पनीर होते हैं, सलाद होता है, सारा ऐसा फूड होता है जो रिच इन प्रोटीन है, मतलब जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। आप भी इस तरह की मील बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनको जिम में ना बेचे, जिम में तो बेचे। आप सुबह सुबह पार्क के बाहर छोटा सा अपना एक कार्ट बना सकते हैं। ऐसा पार्क चूज करें जहां पर रईस लोग आए, आपके शहर के अमीर लोग जहां पर आ रहे होंगे वहां पर एक कार्ट लगाइए। कार्ट आपके ठेले का बनावट थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो कोई प्रीमियम लगे, आपको ऐसे लोकल रेडी वाला नहीं लगना है, आपको कार्ड लगना है, उस पर कार्डबोर्ड का अच्छे से आप ब्रांडिंग करें। ब्रांडिंग आज आप एआई की मदद से कर सकते हैं। सिर्फ आपको चैट जीपीटी से बोलना है मैं इस तरीके का कार्ड, आप जो भी बोलेंगे वैसी वो इमेज बनाकर दे देगा, उसका प्रिंट आउट निकालो, अपने कार्ड के बाहर लगा दो। मैं रईस लोगों को टारगेट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप डेली अपने शहर के अमीरों से बात करें। जब आप अमीरों से बात करेंगे तो उनका माइंडसेट आप समझेंगे, वो किस तरीके से सोचते हैं। अमीर आदमी अमीर इसलिए होता है क्योंकि वो यहाँ से सोचता है, यहाँ से उस तरीके से सोचता है, हर एक डिसीजन वो इस तरीके से लेता है कि आने वाले 3 साल में, 4 साल में, हो सकता है 10 साल में उसको उसका फायदा मिले, लेकिन फायदा जरूर देखता है वो आने वाले टाइम में। बिना सोचे समझे सिर्फ आज का सोचकर वो कोई भी निर्णय नहीं लेता कि आज मुझे फायदा हो रहा है, इसका नुकसान अगर मेरे को परसों होगा, तो वो डिसीजन नहीं लेगा। तो ऐसे पार्क में आप लगाइए, या फिर आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अमीर लोगों से आप बात कर सके। ये बिजनेस जो दोनों मैंने बताया, एक लहसुन वाला हो गया और एक हेल्दी मील्स का, ये दोनों बिजनेस आपको मुनाफा कमाने के लिए नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए करना है, अमीर लोगों से बातचीत करने का। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई और बिजनेस आता है ऐसा जिसकी वजह से आपके अमीर लोगों से कॉन्टेक्ट्स होंगे, अमीर लोगों से आपकी बात होगी, अच्छी बुरी 5 सेकंड की बात, कोई भी बात हो, लेकिन आपको बात करना जरूरी है, तो आप वो कीजिए। क्योंकि तीसरा और हमारा अमीर होने का ट्रम्प कार्ड जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अमीर होने के लिए, वो बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि है रियल एस्टेट का बिजनेस। अब रियल एस्टेट सुनकर काफी लोगों को लगता है कि इसमें बहुत मगजमारी होती है, बहुत टाइम लगता है, या फिर ऐसे आसानी से प्रॉपर्टी नहीं बिकती। तो मैं आपको बताने चाहता हूं, प्रॉपर्टी बेचना सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम है प्रॉपर्टी बेचना, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स है। अगर जो मैंने बिजनेस आपको बताया, दोनों आपने 3-3 महीने या 6-6 महीने कर लिया, आपके इतने कॉन्टेक्ट्स हो जाएंगे कि आपको शहर के अमीर लोगों से कॉन्टेक्ट्स जो बनाने, 6 महीने में आपने कॉन्टेक्ट्स बनाया। उसके बाद आपको रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे करना। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, कोई प्रॉपर्टी का काम करने के लिए पैसा फंसाना पड़ता है। नहीं, दलाल भी तो पैसे कमाते हैं, दलाली कैसे करनी है। आपको आपके शहर के उन लोगों से मिलना है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो कॉलोनी काटते हैं, जो जमीन का काम करते हैं, उनसे जाकर मिलना है, उनसे पूछना है, उनसे लिस्ट लेना है कि आपकी जमीन कहाँ कहाँ पर है जो आप बेचना चाहते हैं। मैं आपकी बिकवाने में मदद करूंगा, जब बिक जाए तो आप मुझे कमीशन दीजिएगा। आपके शहर में से 4-5 लोग होंगे जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, उनका कोई नुकसान नहीं आपको दिखाने में कि ये जमीन है मेरी, बिकवा दे, मैं तेरी कमीशन दे दूंगा। उसके बाद आपको उन लोगों के पास जाना, जब आपके पास बंच ऑफ लिस्ट होगी कि मेरे पास शहर में इतनी इतनी जमीन है जो बिकने वाली है, और मेरे पास उसकी जानकारी है कौन सी जमीन की डिमांड कितनी है और उसको कौन खरीद सकता है। आपको कैसे पता? या तो वो रेस्टोरेंट वाले खरीद सकते हैं जिनको हमने लहसुन बेचने जाता है, तो उनके पास पैसा तो होता ही है, या फिर जिनके पास हम मील लेकर गए थे उनसे हम मिलेंगे। किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, आज के समय पे देखिए जो रईस है, जिनके पास पैसा है, उनको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ही चाहिए। अगर उनको कोई आपने ऐसी जमीन दिखा दी जिसमें उनका फायदा उनको दिख रहा होगा, तो वो फटाक से आपसे वो जमीन खरीद लेंगे। आपको सिर्फ डील कंफर्म करानी है, एक पार्टी और दूसरी पार्टी दोनों को मिलाना है, बीच में कमीशन लेना है 1% 1 से 2%। 50 लाख का प्लाट आराम से होता है आज के समय पे। 50 लाख का अगर आपने प्लाट बेच दिया तो 1% उसका होता है 50,000। तो जरा सोचिए, ये काम अगर आपने आने वाले 5 साल कर लिया तो धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगेंगे। लोग आपको पहचानने लगेंगे कि आप ये काम करते हैं, फिर अपनी जमीन जिनको खुद की निजी होगी वो आपके पास लेकर आएंगे कि हमारी ये जमीन बिकवा दीजिए। प्रॉपर्टी बेचना सबसे ज्यादा आसान काम है, सबसे ज्यादा इजी अगर कुछ बेचने के लिए चीज है तो वो है प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसमें खरीदने वाले का हमेशा फायदा है, वो जब भी खरीदेगा इसका रेट आगे चलकर बढ़ना है। और ये काम कीजिए, 1 साल बाद इसी वीडियो पर आकर मुझे थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि ये तो जमीन है, जमीन तो असली सोना होता है। हमने तो गोबर से भी पैसा कमाना सिखाया है, गोबर की लकड़ी से कैसे बिजनेस करते हैं
वो वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ क्लिक करके देख लीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।